हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के इतिहास। आज पढ़ने वाले हैं इतिहास के टॉप 30 प्रश्नों को हल करेंगे। आज जितने भी सवालों को हल करें छोटू, वो सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न होंगे। इसलिए आज का पढ़ाई आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक छोटू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटू, पहला सवाल है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? चलिए, तो सवाल यह है छोटू, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, बी है पेरिस की संधि, सी है वियना कांग्रेस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 1871 में कौन संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट संधि ना। चलिए आगे बढ़िए छोटू। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? छोटू, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 से पूछा गया था। ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, बी है संवैधानिक राजतंत्र, सी है गणराज्य और डी है अधिनायकवाद। बताइए क्या छोटू, गणराज्य का ना। चलिए अगले प्रश्न। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? दे तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए है काउंट काबूर, बी है बिस्मार्क, सी है गैरिबाल्डी, डी है मेजनी। बताइए जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था छोटू? बता दे जल्दी। बिस्मार्क ना। चलिए अगले प्रश्न। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? बताइए तो। ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी, बी है 1866 ईस्वी, सी है 1871 और डी है सी है छोटू 1870 है और डी है 1871। बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? लगले सवाल को हल कराया छोटू, हल कराया, ठीक ना। देखिए प्रश्न नंबर 1 यही सवाल था, 1871 में कौन संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट संधि हुई थी। सवाल यही दिया गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष छोटू? 1871 ईस्वी ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बताइए तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, बी है मेजनी, सी है काबूर और डी है गैरिबाल्डी। बताइए तो क्या हो जाए छोटू, किसका संबंध नहीं है? मेजनी का ना। चलिए इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया और डी है प्रूसिया। बताइए छोटू, ये भी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा 2021 से पूछा गया था। बताइए तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया ना। चलिए अगला क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरिबाल्डी, सी है लेनिन और डी है बिस्मार्क। बताइए छोटू, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बता दीजिए क्या हो जाए छोटू? बिस्मार्क ना। चलिए अगले प्रश्न। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा 2020 से पूछा गया था। बता दीजिए। ऑप्शन ए है 1863 ईस्वी, बी है 1864 ईस्वी, सी है 1871 ईस्वी और डी है 1872 ईस्वी। बताइए छोटू क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी ना। देखिए फ्रैंकफर्ट संधि पर 3 सवाल दे दिया छोटू। चलिए अगला प्रश्न। काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया? छोटी ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 और 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। तो बताइए आप क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी। चलिए इस प्रकार से अभी हम लोग 9 सवालों को हल किए हैं। चलते छोटू अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए प्रश्न छोटू 10, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था?
ये भी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में 2011, 2017, 2020 से पूछा गया था। ऑप्शन ए है मेजनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम वन। तो बताइए छोटू क्या हो जाएगा? बिस्मार्क ना। चलिए अगले प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? चलिए ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा 2019 से पूछा गया था। बताइए तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है तुर्की, बी है इटली, सी है इंग्लैंड और डी है फ्रांस। तो बताइए क्या हो जाए छोटू? तुर्की को ना। चलिए, टीपू सुल्तान शासक थे। ये भी छोटे प्रश्न आपके 2019 से पूछा गया था। ऑप्शन ए है मैसूर, बी है शिमला, सी है कश्मीर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाए छोटू? मैसूर ना। याद कर लीजिए आप लोग, याद नहीं है तो याद है तो बहुत सही है। अगला प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरिबाल्डी, सी है विक्टर एमुनियल, डी है मुसोलिनी। बताइए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? कौन छोटू? मेजनी ना। चलिए अगले प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? बताइए तो ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, बी है सेडोवा का युद्ध, सी है फ्रांस और डेनमार्क का युद्ध और डी है सेडोन का युद्ध। तो बता दीजिए आप लोग क्या हो जाए छोटू? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडोन के युद्ध जी। चलिए अगले प्रश्न, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? यह भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2014 और 2019 से पूछा गया छोटू। ऑप्शन ए है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार और डी है नाविक। तो बताइए गैरिबाल्डी पेशे से क्या था छोटू? नाविक ना। चलिए अगले प्रश्न, जर्मन राइन राज्य निर्माण किसने किया था? बताइए तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन 3 और डी है बिस्मार्क। बताइए छोटू क्या हो जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। बताइए तो ऑप्शन ए है सेडोन, बी है सेडोवा, सी है साइडाइन और डी है फ्रैंकफर्ट। बताइए छोटू क्या हो जाएगा? सेडोन का युद्ध ना। चलिए अगले छोटे प्रश्न, इटली के एकीकरण में, चलिए दिख रहे हैं आप लोगों को? चलिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? बताइए सवाल है प्रश्न 18, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? छोड़िए ये सवाल आपके बोर्ड से 2022 में पूछा गया था। मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट कबूर और इनमें सभी क्या हो छोटू? इटली के एकीकरण में मेजनी भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी योगदान था और काउंट कबूर का भी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए छोटू अगला प्रश्न 19 ना। चलिए छोटू अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन हुआ था। छोड़िए ये प्रश्न आपके 2022 में पूछा गया है, देख लीजिए। वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी, बी है 1848 ईस्वी, सी है 1817 ईस्वी और डी है 1871 ईस्वी। बताइए आप लोग क्या छोटू? 1815 ईस्वी ना। चलिए, जलवेरिन संबंधित था। ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों से, बी है व्यापारियों से, सी है विद्वानों से और डी है पादरियों से। बताइए क्या हो छोटू? बताइए क्या हो जाएगा? व्यापारियों से ना। चलिए, जिनेवा संधि कब हुई? चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया था। जिनेवा संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1954, बी है 1952, सी है 1950 और डी है 1985। बताइए आप छोटी किसमें हुई थी? 1954 में ना। चलिए, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है प्लेखानोव, बी है टोल्स्टॉय, सी है कोलमार्क्स और डी है तुर्गनेव। बताइए युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी? टोल्स्टॉय ना। चलिए छोड़ो, कोलमार्क्स
की पुस्तक नाम है? ऑप्शन ए है युद्ध और शांति, बी है दास कैपिटल, सी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डी है बी और सी दोनों। बताइए कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था छोटू? बताइए तो। दास कैपिटल ना। चलिए छोटू अगले प्रश्न। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है केरेंस्की, बी है ट्राटस्की, सी है लेनिन और डी है स्टालिन। तो छोटू रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? देखिए तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2021 में पूछा गया था। बताइए समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सोशल कॉन्टेक्ट, बी है दास कैपिटल, सी अप्रैल थीसिस और डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल को ना जी। चलिए अगले प्रश्न। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? देखिए तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है चीन, डी है क्यूबा। कहाँ हुआ छोटू? रूस में ना। चलिए अगला प्रश्न। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली और डी है रूस। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2011-2020 में पूछा गया था। तो बताइए क्या हो जाए छोटू? जर्मनी ना। चलिए अगला प्रश्न। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जनवरी 1905 में, फरवरी 1917 में, सी है नवंबर 1917 में और डी है मई 1919 में। तो छोटू क्या हो जाएगा? नवंबर 1917 में। चलिए अगला प्रश्न छोटू देखते हैं। अगला प्रश्न। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया था। देखिए ऑप्शन ए है 1848 ईस्वी, बी है 1864 ईस्वी और सी है 1867 ईस्वी और डी है 1883 ईस्वी। सो छोटू बताइए कब? 1867 ईस्वी ना। चलिए अगला प्रश्न छोटू। वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है टोल्स्टॉय, सी है दोस्तोयेव्स्की, डी है एंजल्स। तो इससे क्या हो जाए छोटू? वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय की ना। चलिए इस प्रकार से हम लोग 12 मिनट में 30 सवालों को हल कर चुके। ठीक छोटू आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं छोटू हम लोग अगले क्लास में। ठीक छोटू चलिए धन्यवाद देखने के लिए। चल छोटू बाय।